दोस्तों जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 25 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मनरेगा फंड के दुरुपयोग के आरोप पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि अगर मनरेगा फंड का दुरुपयोग किया गया है या योजना के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के विकास की अनदेखी करने के लिए पिछली सरकारों की आलोचना की है, जिसके कारण सुरक्षा में कमी आई और युवाओं तथा व्यापारियों का पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। बिहार कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद एक बार फिर सत्ता पर आ गए हैं। इनकी वजह बनी है पार्टी के राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के इंचार्ज कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा। इस यात्रा को लेकर पार्टी के अंदर ही असहमति के सुर उभरने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार बिहार कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता कन्हैया कुमार से इस बात को लेकर नाराज है कि उन्होंने यह यात्रा प्रदेश अध्यक्ष को बिना जानकारी दिए शुरू कर रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गंगोई ने मणिपुर में शांति के लिए केंद्र के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा है कि बल प्रयोग में शांति बहाल नहीं हो सकती। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य का दौरा करने और वहां के निवासियों से बातचीत करने का आग्रह किया। दिल्ली में पूर्व सीएम आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अब तो होली आ गई है, दिल्ली की महिलाओं को फ्री सिलेंडर कब से मिलेगा। मंगलवार को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बीजेपी ने कई बड़े बड़े वादे किए जो कि अब सिर्फ जुमले साबित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में आगामी बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। यह बैठक सीएम हाउस में आयोजित होगी, जिसमें संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी हलचल तेज है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे प्रदेश के सियासत में भूकंप आ जाएगा। अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार में ही डेरा डालेंगे। अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 11 साल तक एक छात्र राज किया। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने 2015 और 2020 के दिल्ली चुनाव में विपक्ष का सफाया कर इतिहास रचा था, जिसके बतौर राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाई। दिल्ली के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो कई राज्यों में खाता खोलने में कामयाब रही। मनरेगा फंड के दुरुपयोग के आरोप पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि अगर मनरेगा फंड का दुरुपयोग किया गया है या योजना के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी आपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि सरकार विपक्ष की मांगों पर संसद में चर्चा करने से बच रही है। देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए अपना बजट पेश किया। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में बजट पेश किया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस सरकार यानी कि महायुति की प्रदेश में सरकार बनी। सत्ता में आने से पहले महायुति की सरकार ने जनता से कई वादे किए थे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना लागू करने की घोषणा की है, जिसके तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका देते हुए दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने एक याचिका को मंजूरी दी है, जिसमें आप चीफ और अन्य लोगों के खिलाफ 2019 के द्वारका में बड़े बड़े होल्डिंग लगाने के लिए सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग के लिए FIR दर्ज करने की मांग की गई थी।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने महिलाओं को 2500 रुपये देने और हर महीने होली तथा दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने का आश्वासन दिया था। होली में केवल 3 दिन बचे हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भाजपा को मुफ्त सिलेंडर देने के वादे की याद दिलाते हुए उसे घेरने का प्रयास किया है। राज्यसभा में नई शिक्षा नीति और मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान को लेकर भारी हंगामा हुआ है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंत्री के बयान की कड़ी आलोचना की, लेकिन उपसभापति द्वारा रोके जाने पर उन्होंने सदन में तानाशाही होने की बात कही। केंद्र सरकार की तरफ से देश भर के किसानों को 6000 रुपये सालाना आधार पर देती है। सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पात्रता तय की गई है, जिसके आधार पर पैसे का वितरण होता है। आतिशी ने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा ने कई बड़े वादे किए। सबसे बड़ा वादा था दिल्ली की महिलाओं के बैंक खातों में 2500 रुपये जमा करवाने का। 8 मार्च बीत गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में 20 दिन पुरानी बीजेपी सरकार पर निशाना साधने में पूर्व सीएम आतिशी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मंगलवार को उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि होली आ गई है, दिल्ली की महिलाओं को फ्री सिलेंडर कब से मिलेगा।